नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन बीजेपी ने परिणाम आने से पहले ही बहुमत जुटाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। तीनों नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गई है। वहीं एक्टिव प्रकरणों की संख्या निरंतर घट रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 7,756 रह गई है। सीएम चौहान ने कहा कि जनवरी 2021 के कोरोना की वैक्सीन के मद्देनजर प्रदेश में कोल्ड चेन आदि की सभी तैयारियां कर ली जाएं। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। चुनाव की मतगणना के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनावों में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये इन प्रकरण सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है। नाथ ने कहा कि उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से निरंतर ये सूचना प्राप्त हो रही है कि भाजपा के लोग उनसे संपर्क करके तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। चुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आने के पहले कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। इसलिए कांग्रेस ने अभी से ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। यह बयान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया है। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर दिया है, प्रशासन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो इससे ये लगता है कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। क्योंकि जिसकी पराजय होती है तो वो हमेशा ईवीएम पे, प्रशासन पे, आयोग पे आरोप लगाता है और आरोप लगाना शुरू कर दिए। इसका मतलब परिणाम उनको पता है और परिणाम 10 को आ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। भोपाल में इनकम टैक्स टीम ने 2 विज्ञापन एजेंसियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। पहले भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र मालवीय नगर में व्यापक इंटरप्राइजेस पर आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड की गई। आईटी ने कंपनी के मालिक मुकेश श्रीवास्तव के रायपुर समेत अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की है। इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जा रहा है। 4 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस सरकार ने 20 मार्च को किस माध्यम के जरिए 4 करोड़ का विज्ञापन दिया था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कोरोना काल में प्रदेश के लिए वैक्सीन बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दिए जाने के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी वैक्सीन नहीं आई है। भाजपा ने चुनाव के दरमियान ये घोषणा की थी कि लेकिन प्रदेश के लिए अभी एक ही वैक्सीन है और वह है कमलनाथ। और वह आए तो पहले वैक्सीन ये चुनाव में कहा था इन्होंने, और मध्य प्रदेश के लिए वैक्सीन एक ही है, वो है कमलनाथ जी। जो ठप हो गया है मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से हर तरह से, उसको अगर उभार के कोई ला सकता है तो वो कमलनाथ जी ला सकते हैं। उद्योगों में अभी घोषणा की है हरियाणा ने कि 75% प्राइवेट उद्योगों में आरक्षण होगा हरियाणा के लोगों को। इस चीज़ को कमलनाथ जी पहले ही अपने 15 महीने के टर्नर में कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग खुलेंगे उसमें 75% मध्य प्रदेश को लोगों को रोजगार देना होगा, तभी उद्योग खुलेगा। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उड़ीसा के जावेद अख्तर नाम के युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। टीम उसे उड़ीसा के संबलपुर से पकड़कर शुक्रवार दोपहर भोपाल ले आई। आरोपी ने सोशल मीडिया पर शर्मा का वीडियो देखने के बाद धमकी दी थी।
दीपावली से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 75,51,424 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि इस योजना से छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गुरुवार को शिवराज ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने 12,45,278 पात्र किसानों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया, जबकि शेष राशि किसानों के खातों में डाले जाने का भरोसा दिया। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। माता मंदिर से टीन शेड तक मौजूदा 30 मीटर चौड़ी सड़क को 45 मीटर करने का नवंबर माह के अंत तक पूरा हो जाएगा, यानी सड़क का हिस्सा 4 लेन से बढ़कर 6 लेन हो जाएगा। माता मंदिर से ग्यामर इंडिया तक 800 मीटर की ये 6 लेन रोड स्मार्ट सिटी कंपनी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने 2 साल पहले ABD एरिया से 175 करोड़ रुपए से 18 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया था। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर महू मंडलेश्वर मार्ग पर जाम दरवाजा के आगे गुरुवार को हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पति की फोटो खींचते समय महिला का पैर फिसला और वह 500 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला के शव को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। शव को बांस और रस्सी के सहारे बांधकर ऊपर लाया गया। शव निकालने में देरी होने से महिला का PM मंडलेश्वर में शुक्रवार को किया गया। बुधवार सुबह से लेकर शुक्रवार को दोपहर तक बोरवेल में फंसे बालक को अब तक नहीं निकाला जा सका है। 48 घंटे बाद से प्रहलाद नामक 5 साल के बच्चे को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। गुरुवार सुबह के बाद से बच्चे की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही, इसलिए सभी लोग चिंतित हैं। बच्चा 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जो 65 फीट पर उल्टा लटका हुआ है। भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की है। अपने पत्र में फिरोजिया ने लिखा है कि लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के अलावा कई राज्यों में सामने आ रही हैं, जिसमें हिंदू लड़की से साजिश के तहत छल कपट करके शादी की जाती है और फिर उसे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। प्रदेश में महामारी कोरोना वायरस का संकट जहां अब थमता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया के बाद मतगणना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए अब कोरोना को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बार भी 14 टेबलों पर मतगणना होगी और एक टेबल पर एक बार में एक मतदान केंद्र की गणना होगी। सरकार के बैन के बाद मध्य प्रदेश में चीनी और देवी देवताओं के चित्र लगे पटाखों की बिक्री के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है। इंदौर में चीनी पटाखों को लेकर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। देवास में प्रशासन की टीम ने दुकानों पर छापा मारकर ऐसे पटाखे जब्त किए। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यातायात पुलिस शहर के ट्रैफिक को सुधारने अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों में ट्रैफिक को लेकर जागरूकता लाई जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि सड़क पर चलने का प्रथम अधिकार पैदल यात्रियों का है। अभियान के अंतर्गत भोपाल देश का पहला शहर होगा जहां यात्री बसों की रेटिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही यात्री और महिला यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। अभियान नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव के निर्देश पर शुरू किया जा रहा है। और भोपाल नगर निगम के वाहन चालक और सफाई कर्मचारियों की दिवाली पर हड़ताल से कचरा न उठने से घबराए नगर निगम ने एक आदेश निकाला है, जिसमें कहा गया है कि निगम के कचरा वाहन चालक और सफाई कर्मचारियों को हर माह 30 दिन का वेतन दिया जाएगा। साथ ही महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसमें निगम माह के आखिर में 1 दिन का ब्रेक लेकर सैलरी जारी करेगा। निगम आयुक्त VS चौधरी कोसलानी ने आदेश में कहा है कि सभी सफाई कर्मचारियों की सैलरी एक साथ तय तारीख में ही भेजी जाए। कोरोना संक्रमण के बाद पूरी तरह से 6 माह बंद रहे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए सरकार ने अक्टूबर में आंशिक रूप से बच्चों को बुलाने और कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटकर उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए कहा था। इस 1 माह में सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले, शिक्षक और अन्य स्टाफ भी पहुंचा, लेकिन बच्चे कम संख्या में ही आए। प्राइवेट स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या 5 से 10% तक की रही। सरकारी स्कूलों में यह संख्या 15% तक पहुंच गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से प्रदेश की शिवराज सरकार जानबूझकर विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज में कार्रवाई कर रही है। विधायक मसूद के कॉलेज पर न्यायालय का स्टे है, उसके बावजूद भाजपा सरकार के इशारे पर कॉलेज में तोड़फोड़ की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।